2021 में पाकिस्तानियों ने 2 मिलियन यूरो से ज़्यादा शेंजन वीज़ा की सिर्फ एप्लीकेशन फ़ीस भरी है। पूरा स्टेटिस्टिक्स मैं आपको बता रहा हूँ और सबसे ज़्यादा किस एम्बेसी ने वीज़ा इशू किए पाकिस्तान से, ये भी मैं आपको बताने लगा हूँ। थोड़ा सा मैं स्टेटिस्टिक्स आपसे शेयर कर दूँ। तकरीबन 26,000 के करीब एप्लीकेशन वीज़ाज़ की सबमिट हुई हैं पाकिस्तान से पूरे 2021 में, और उनमें से इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन सबमिट हुई हैं। आपके सामने पूरा ग्राफ आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे। और कराची में भी जो 2 एम्बेसीज मौजूद है वहाँ पर भी एप्लीकेशन सबमिट हुई हैं। अच्छा, कराची का जो देखिए वीज़ा इशुएंस रेट है वो ज़्यादा है। आप देखेंगे कि जितने वीज़ा सबमिट हुए हैं और जितने वीज़ा इशू हैं वो आपके सामने आपको नज़र आ रहा है। इसी तरह सबसे बेहतरीन रेट जो वीज़ा देने का हुआ है, जिस एम्बेसी ने पूरे साल में सिर्फ 11 वीज़े रिजेक्ट किए हैं, वो ग्रीक एम्बेसी है, यानी ग्रीस की एम्बेसी है, जिसने सबसे कम वीज़ाज रिजेक्ट किए। तो ये एक हिंट मिलता है कि अगर पाकिस्तानी शेंजन अप्लाई करना चाहते हैं तो ग्रीक अप्लाई करें, ग्रीस का, ताकि उनके वीज़ा रिजेक्शन के चार्जेस कम हो। 2021 की स्टेटिस्टिक्स देखते मैं आपको बता रहा हूँ ये बात। अच्छा, एक और बड़ा टिपिकल सा एक पॉइंट है कि जब शेंजन वीज़ा में आप लैंड करते हैं, जैसे मैंने लैंड किया था 2016 में, तो आप पूरा घूम सकते हैं चारों तरफ। तो वाई यू आर गोइंग फॉर सम स्पेसिफिक एम्बेसीज? क्यों? मतलब आप लैंड करें, अगर आपको सपोज जर्मनी जाना है, आप ग्रीस का वीज़ा लें, ग्रीस में लैंड करें, बजाय इसके कि आप जर्मनी 3-4 दफ़ा रिजेक्ट करवाएं और अपने पैसे भरें। ग्रीस में लैंड करें, जर्मनी चले जाएं, कोई टेंशन वाली तो कोई इसमें बात नहीं। जितनी आपकी इंश्योरेंस होगी उतनी वीज़ा की वैलिडिटी होगी। और मुझे पर्सनल में अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं जब जर्मनी, इटली, जब मैं वेनिस से ट्रैवल कर रहा था बेल्जियम के लिए, तो वेनिस के एयरपोर्ट पे मुझे, मेरे साथ जो फ्लाइट में थे लोग, वो ऐसे लोग थे जिन्होंने बेल्जियम कई अरसे काम किया था। मतलब 3 साल, तकरीबन 3.5 साल उन्होंने लगाए थे वहां पे। उनका असाइलम नहीं एक्सेप्ट हुआ था, तो फिर वो लोग वेनिस आए थे, इटली। वहां से उनको पासपोर्ट मिल गया था यूएन वाला, और उसको लेकर के वो लोग चले गए थे। तो इटली में उस वक्त चांसेस, 2016 की मैं बात बता रहा हूँ, आपका मुझे सही आइडिया नहीं है। मैं इंशाल्लाह प्लान कर रहा हूँ अपना टूर आने वाले दिनों में, तो मैं आपको सही अपडेट दूंगा। लेकिन आप बिल्कुल एक लकीर के फकीर ना बने। कुछ एम्बेसीज होती हैं जो थोड़ी रिलेक्टेंट होती हैं, कुछ एम्बेसी होती हैं जो इजी गोइंग होती हैं। तो आप इजी गोइंग पे जाएं और अपना शेंजन वीजा लगवाएं, चिल करें, मौज करें। क्या टेंशन है खाम का एक ही एम्बेसी के पीछे लगने की? ये मैंने आपको कुछ टिप्स दिए हैं, इसको ज्यादा ज्यादा लोगों में शेयर करें और मुझे फॉलो करें। और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगा इंशाल्लाह नई टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आने वाले दिनों में, मजीद ऐसी वीडियोस के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।